दोस्तों, आज आप मेरे नए ब्लॉग पे आपका स्वागत है। अपनी रेनो ट्रीबर से संबंधित ये वीडियो आप लोग के लिए हम दे रहे हैं। और बहुत से भाई पता नहीं फालतू की कमेंट किया करते हैं कि ये गाड़ी का माइलेज फेक है, ये ऐसा है वैसा है। भाई साहब, मैंने एक चीज़ अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया है। देखिए, आपको सही नॉलेज होगा और सही तरीका मालूम होगा तभी आप उस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कभी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि अपनी गाड़ी से संबंधित जो माइलेज वाकई में ट्रिबर देती है, क्या वाकई में वो है कि झूठ बोला जाता है आपसे। भाई, कंपनी बोलती 19 और वही गाड़ी 27, 28, 25 का माइलेज देती है, तो लोग कहते हैं गाड़ी ही बेकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को आज ये रियलिटी में बताना चाह रहा हूँ कि ये आप लोग का भ्रम है। दोस्तों, जो चीज़ रियल में होती है उसका माइलेज भी रियल में निकलता है। तो अगर आप वाकई में गाड़ी चलाना जानते हैं और नहीं चलाना जानते तो एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि रियल में गाड़ी क्या माइलेज देने वाली है। और ये बड़ी ताज्जुब वाली बात है दोस्तों, ये मुझे भी लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भाई, मैं जिस तरीके से गाड़ी चलाता हूँ मैं बस प्यार करता हूँ। मेरा सीधा सिद्धांत है, मैं ना ही जगह पे एक्सीलेटर लेता हूँ ना ही जगह पे दोस्तों रेस लेता हूँ। ये मेरी अपनी चलाने का तरीका है। और आइए आपको रूबरू कराते हैं अपनी गाड़ी के माइलेज से, जो अपनी गाड़ी करंट टाइम में माइलेज डिलीवर कर रही है। तो आप देखना चाहते होंगे, तो आइए दोस्तों चलते हैं, दिखाते हैं आपको वीडियो। दोस्तों देखिए, 27.7 ये करंट स्टेटस है, गाड़ी हमारी चल रही है। स्पीड देखिए 45 और 50, तो ये हमारी गाड़ी का करंट माइलेज है। अगर कोई कुछ भी बोले दोस्तों, मैं उस बात को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जब चलाता हूँ गाड़ी तो मुझे मालूम है मेरी गाड़ी का माइलेज क्या दे रहा है और कितनी हद तक मेरी गाड़ी माइलेज सही दे रही है दोस्तों। और अगर आप भी इस तरीके से देखिए, माइलेज फैक्चुअल हो रहा है, देखिए आप लोग 27.7, 27, 28 ये माइलेज गाड़ी का निकल के आ रहा है। लेकिन दोस्तों एसी ऑफ है, एसी ऑन नहीं है। तो यह सब बातें आपको फर्जी लगे या सही लगे दोस्तों, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं लाइव आपको मैंने दिखाया है। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप मेरे एड्रेस पे आइए, मैं अपनी ही गाड़ी का माइलेज आपको चला कर दिखाता हूँ। मैं अपनी गाड़ी में हमेशा 2 काम करके रखता हूँ, प्लग हर 2 सर्विस पे चेंज करवा देता हूँ। तो मेरी जो गाड़ी है वो ऑसम माइलेज देती रहती है। और मैं गाड़ी का माइलेज चलाने के लिए सबसे पहले गाड़ी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं देता हूँ। गाड़ी की औकात के हिसाब से गाड़ी को मैं चलाता हूँ, और ना ही गाड़ी की कभी हायर स्पीड को मैंने चेक किया है, और ना ही गाड़ी के साथ मैंने यहाँ एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट किया है, मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि दोस्तों मेरी बहुत गाड़ी कमाई की गाड़ी है, मैं दिन रात एक करके मैंने इस गाड़ी को ख़रीदा है। और मेरे पास इससे पहले भी गाड़ी थी, लेकिन इस गाड़ी को किसी के ना कहने पर भी मैंने इस गाड़ी को ख़रीदा। सब बोल रहे गाड़ी कबाड़ है, 1000 सीसी इंजन है, गाड़ी का अंडर पावर है, ये गाड़ी आपको धोखा दे सकती है। पहाड़ों पे कहीं भी 8 लोग को बैठा लेंगे तो गाड़ी दबेगी, एसी पे गाड़ी पिकअप नहीं लेगी, और ये गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी ठीक है लेकिन चादर ऊपर की कमज़ोरें हैं। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे आते रहे हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी इन सब बातों से जूझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि रेनो ट्रीबर में क्या वाकई में ये सब कमियां हैं, तो दोस्तों एक सीधी लैंग्वेज में आप बता देना चाहता हूँ, रेनो ट्रीबर अपनी जगह पे ऑसम कार है, इसका कोई तोड़ नहीं है ना कोई जोड़ है। और ये ट्रीबर का भी बाप है। अगर आप ट्रीबर लेके निकल रहे हैं और अगर आप ऑटोमेटिक लेके चलते हैं, ट्रीबर में भी ऑटोमेटिक आती है, तो उसका माइलेज दोस्तों कम है। ऑटोमेटिक का माइलेज समथिंग ये मान के चलिए आपका 16 से 17 देती है, हाईएस्ट 19 देती है, इससे ऊपर माइलेज नहीं देती है। लेकिन वही अगर आप मैनुअल गाड़ी लेते हैं जिसमें गियर शिफ्टिंग वाला काम होता है, तो गियर शिफ्टिंग में ये गाड़ी आपको हाईएस्ट माइलेज दे सकती है अगर आपको चलाने का ढंग आता है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि आप 7 सीटर गाड़ी लेकर चल रहे हैं, और उसके साथ में कभी कभी सब 7 पैसेंजर बैठते हैं, ना कि हमेशा। एर्टिगा दोस्तों लेने का पर्पस दोस्तों ये होता है कि वो टैक्सी आप पर
उनको 7 लोगों को लेकर चलना ही चलना है, कभी कभी वो लोग खाली चलते हैं या बुकिंग में चलाना है। पर ट्रिबर को अगर आप लेके निकलते हैं तो आप ये समझिएगा दोस्तों कि आप लोगों के मन में क्वेश्चन नहीं रहेगा कि गाड़ी क्या खा रही, क्या दे रही है, क्या कर रही है, सब आपके मन में नहीं आएगा। लेकिन गाड़ी अपनी जगह पे बहुत स्मूथ चलती है दोस्तों। और आप एक सीट फोल्ड कर देंगे तब भी 6 लोगों को बैठाल के विद लगेज के साथ, हैवी लगेज के साथ में आप गाड़ी को चला सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस किया हूँ। मैंने गाड़ी के अंदर बहुत सारा लोड डाला रखा था और गाड़ी में पीछे एसी रखा था मेरा 1.5 टन का। मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ दोस्तों। तो एसी पे भी मेरी गाड़ी का जो माइलेज है वो ऑसम निकल के आता है। समथिंग 22-23 में एसी पे निकाल लेता हूँ और नॉन एसी पे दोस्तों कहना ही क्या। और फिर आपको दिखाता हूँ मेरी गाड़ी का माइलेज करंट टाइम में कितना बढ़ता जा रहा है दोस्तों, ये आप तो दिखाता हूँ। आप देखिए दोस्तों 19.6, सब कहते हैं कि कितना माइलेज दिखा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे माइलेज में कुछ नहीं है, टैंक टू टैंक में ये है। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, माइलेज में मैं मान सकता हूँ कि 1 से 2 का किलोमीटर में डिफरेंट रहता है, लेकिन इतना डिफरेंट नहीं रहता है जितना किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा है अपना डिस्प्ले। तो मेरी स्पीड ऑन देख रहे हैं और मेरी गाड़ी की आप माइलेज भी आप देख पा रहे होंगे, नियर अबाउट पहुंच चुका है 30 के अराउंड। तो अगर आप इस चीज़ से स्वीकार कर रहे हैं कि वाकई में गाड़ी माइलेज क्या देने वाली है, मैं 30 टच कर दिया हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए 30 टच हो चुका है और ये आपके लिए बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहा हूँ दोस्तों। मैं उन भाइयों के कहने पे बनाया हूँ, कुछ मेरे कमेंट आए थे रिप्लाई मेरे यूट्यूब पे कि दोस्तों ट्रिबर का माइलेज मुझे जानना है, क्या वाकई में मेरी गाड़ी वो माइलेज दे सकती है जो दे रही है, क्या रियल में आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं मैं उस चीज़ से नहीं वाकिफ रखता हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी जो माइलेज दे रही है मैंने आज आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखा दिया है। और अगर आपके और भी कोई मिथ रह गए हों तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर दूसरा वीडियो बना के आप तक ज़रूर शेयर करूँगा। और जो भाई कहते हैं कि फालतू वीडियो है, तो दोस्तों पहले आप लोग सीख लें और फिर मुझसे बात करें। मेरा 10 साल पुराना एक्सपेरिमेंट है गाड़ी चलाने का, मैं 10 साल से कंटिन्यू गाड़ी चला रहा हूँ। अब मुझे एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि मैं बहुत से एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, गाड़ी किस तरह चलानी चाहिए, कैसे चलानी चाहिए। किसी चीज़ का आउटपुट निकालने से पहले खुद को आपको सीखना पड़ेगा, तब आप सही आउटपुट दे पाएंगे। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि गाड़ी उतना माइलेज नहीं दे सकती है, तो दोस्तों ये आपकी मैथ एकदम जीरो है। आप भूल जाइए कि आप कुछ बता रहे हैं सही। मैंने इस गाड़ी से 31-32 तक का माइलेज लिया है और मैं अकेले ही गाड़ी पे जब चलता हूँ तो ही इतना निकाल पाता हूँ। फैमिली के साथ में जब गाड़ी लोड रहती है तो 27-28 पे आकर अटक जाता है दोस्तों, भी नॉन एसी पे। अगर एसी पे आप लेंगे तो दोस्तों इसका माइलेज आपको 22-23 पे आके मिलने वाला है। और अगर आप सिटी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं, अगर आपको लाइट वेट चलाना आता है और गियर का सही नॉलेज है, सही समय पे कौन सा गियर डालना है, किस आरपीएम पे, तो आपकी गाड़ी 18-19 का माइलेज सिटी में भी दे देती है। और वो अपनी ट्रिबर कोई भी मॉडल हो, बस AMT छोड़ के, AMT दोस्तों नहीं होना चाहिए। AMT का सिस्टम अलग होता है, वो ऑटोमेटिक गियर होता है, वो ऑटोमेटिक सडनली पिकअप लेती है, सडनली सब कुछ करता है। तो ये आपके हिसाब से ब्रेकर आ गया था और रोड चेंज हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा उस कंडीशन में मेरा फ़ोन हिल गया था। लेकिन जो सही है वो मैंने आपको दिखा दिया है। आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी, लेकिन जो सही है वो सही है। रेनो ट्रिबर मेरी तरफ से माइलेज A1 है, सुपर माइलेज है। इस गाड़ी को चलाएं और सबको दिखाएं कि वाकई में रेनो जैसी गाड़ी माइलेज दे सकती है, पेट्रोल पे, वो भी नॉन डीजल, ओनली फॉर पेट्रोल। जो डीजल का माइलेज पेट्रोल में उठाएं और इंजन की लाइफ हेल्दी बनाएं। और CNG के लिए दोस्तों आप मत सोचें, अगर आप CNG लगवाना चाहते हैं तो लगवा लीजिए, लेकिन CNG लगवाते हैं तो कोई मतलब नहीं है जब गाड़ी ऑलरेडी इतना माइलेज देती है तो। लेकिन अगर आपकी गाड़ी नहीं देती है तो पहले आप मिथ समझें, तरीका समझें, गाड़ी हमारी क्यों नहीं दे रही, गाड़ी का क्या कमी है। और बहुत सारे मिथ हो सकते हैं लेकिन यही मिथ सही है। ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद, जय भारत। फिर किसी अच्छे टॉपिक पे मिलते हैं। बाय दोस्तों।